बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए अतहर हुसैन की देर रात अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। मृतक के भाई का आरोप यह है कि 5 दिसंबर को नवादा के रोह थाना इलाके में मदद मांगने पर अतहर हुसैन का नाम पूछकर उसके साथ मारपीट और लूटपाट की गई। इस बीच आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी करते हुए उसके नाखूनों को उखाड़ दिया, साथ ही उसे जलाया भी गया। ईंट से मारकर उसके हाथ तोड़ दिए गए। जबकि मृतक अतहर की पत्नी की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में नाम पूछकर मारपीट करने का कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरे पक्ष का आरोप यह है कि अतहर हुसैन फेरी की आड़ में चोरी करता था। 5 दिसंबर की रात को भी वो चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था, लेकिन उसे ग्रामीणों ने पकड़ा, उसकी पिटाई कर दी। पुलिस की तरफ से इस घटना की अलग से FIR दर्ज की गई है, जिसमें आरोपी के रूप में अतहर हुसैन का आरोप है। और आप देखिए कि यहाँ पर अब जो दोनों पक्ष हैं उनके बयान सामने आए हैं, लेकिन नवादा में जो ये घटना होती है, मॉब लिंचिंग का शिकार हुए अतहर हुसैन की देर रात अस्पताल में मौत हुई और 4 आरोपियों के खिलाफ अभी तक केस पुलिस ने दर्ज किया है और 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज किया है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि किस तरीके से 5 दिसंबर की घटना होती है। अतहर के साथ जो मॉब लिंचिंग होती है, अस्पताल में मौत हो जाती है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब यहाँ पर चोरी के आरोप में FIR दर्ज हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद मृतक के भाई का आरोप है कि 5 दिसंबर को नवादा के रोह थाना इलाके में मदद मांगने पर अतहर हुसैन का नाम पूछा गया। मारपीट होती है, लूटपाट होती है। आरोपियों ने बेरहमी उसके साथ की और उसे जलाया, उसके जो है हाथ तोड़े गए। हालांकि आपको बताएं कि मृतक अतहर की पत्नी की तरफ से जो पुलिस को शिकायत दी गई है, उसमें नाम पूछकर मारपीट करने का कहीं भी जिक्र नहीं है। और जो दूसरा पक्ष है, जिस पर पिटाई करने का आरोप है, हाथ तोड़ने का आरोप है, दूसरे पक्ष का आरोप यह है कि अतहर हुसैन फेरी की आड़ में चोरी करता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी वो चोरी करके भाग रहा था और ये घटना होती है। और अतहर हुसैन का आखिरी बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब अतहर हुसैन की मौत हो गई है। तब कुछ लोग वहाँ पर आग ताप रहे थे, तो पूछे न कि साइकिल पंक्चर का दुकान कहीं पर है, तो नाम पहले पूछा गया कि अपना नाम बताएं, मोहम्मद अतहर हुसैन। उनके बाद सबसे पहले बोले कि ठीक है। अतहर पूरा टोबा टोबी करे लगा कि क्या क्या तेरे पास है दिखलाओ। तब पैसा 5,000 रुपया था इसके पास और कपड़ा था, साइकिल था, वो सब छीनने लगा। तो अपना बोलने लगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उसको लपड़ थप्पड़ मारने लगा। इतनी लपड़ थप्पड़ करने के बाद इतनी बुरी गत से उसको मारा है कि सबसे पहले तो उसको सिर फाड़ दिया। दूसरी बात है कि ईटा पर रख के उसको हाथ ही तोड़ दिया। तीसरी बात है कि जो जला रहा था वहाँ पर से, तो उसको उठा के पूरा शरीर को उसको जला दिया। बराम भट्टा थाना रोह में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रोह थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये FSL के द्वारा, FSL टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। मरने से पहले अतहर हुसैन ने अस्पताल में कैमरे पर अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16, 17, 18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पेट्रोल डाल दिया।